हेलो फ्रेंड, आज एक 16 मई है और आज जनसत्ता में एक न्यूज़ कवर किया गया है हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को कि हम आज देख रहे हैं कि वैश्विक परिदृश्य पे एक बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा। इसके रिगार्डिंग ये बात किया गया है और इस दिशा में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता से संबंधित हरित हाइड्रोजन की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। और इसको हरित हाइड्रोजन को हम अक्सर भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इसी को साकार करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना क्या कर रही है? जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसका अभिन्न अंग है। यह सूक्ष्म ऊर्जा का वाहक होगा। इसका अर्थ है इस ऊर्जा का हम संग्रहण भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। इसका अर्थ तात्पर्य यह हुआ कि जीवाश्म ईंधन जिस प्रकार हम जीवाश्म ईंधन का डायरेक्ट यूज करते हैं तो वो प्राथमिक स्रोत है, जबकि हरित हाइड्रोजन को हमको बनाने के लिए या तो जीवाश्म ईंधन या प्राकृतिक गैस या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए इसे प्राथमिक स्रोत नहीं कहा जाता है। ठीक, जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो केवल पानी छोड़ता है। अगर हम हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे तो ये पानी छोड़ता है, कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता है। यह इसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस का एक विकल्प बनाता है जो जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड अन्य प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा एक दो बहुत बड़ी चुनौती है विश्व के सामने, भारत के सामने। इस दिशा में भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन की दिशा में एक साहसी कदम उठाया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। उसी के अंग के रूप में एक और योजना आया है, हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। यह योजना क्या करेगा? एक प्रमाण देगा कि संबंधित ऊर्जा हरित है या नहीं है, क्या वो पर्यावरण मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसी के रिगार्डिंग ये योजना है। हरित हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि इसमें उत्सर्जन जो होता है नाम मात्र का होता है। ठीक, और इसमें जो इसके उप उत्पाद के रूप में पानी जो निकलता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसानदेह नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के उत्पादन की बात करें तो रंगों के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। ठीक, इसमें ग्रे हाइड्रोजन जो होता है उसको प्राकृतिक गैस, अन्य जीवाश्म ईंधन का हम उपयोग करते हैं और इससे हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं। इस बड़ी मात्रा में इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। इसलिए ग्रे हाइड्रोजन को हम स्वच्छ ऊर्जा नहीं मानते हैं। अब दूसरा ईंधन आता है ब्लू हाइड्रोजन। ये भी जीवाश्म ईंधन या प्राकृतिक गैस से ही उत्पादित होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह संग्रहित कर लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में उत्सर्जन कम होता है, लेकिन पूरी तरह ये उत्सर्जन मुक्त नहीं है। यह भी क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सबसे स्वच्छ रूप है। क्योंकि इसमें पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और इसमें पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए हम बिजली का उपयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम किस बिजली का उपयोग करते हैं? जीवाश्म ईंधन नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे स्वच्छ बोला जाता है और लगभग उत्सर्जन मुक्त होता है। यही कारण है कि इसको हरित कहा जाता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं भारत सरकार क्या कर रही है। इसका उत्पादन घरेलू स्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है। खासकर भारत के पास एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, चाहे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के रूप में। तो भारत में इसकी असीम संभावना है। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? एक तो हमारा जो जीवाश्म ईंधन पे हमारी निर्भरता है वो कम होगी, आयात पर निर्भरता भी कम होगी और इससे देश को ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी, दोनों होगा इससे। और भारत जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक है उसमें भी कमी आएगी। इससे भारत अपने जो जलवायु लक्ष्य है या पेरिस समझौता के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है उसको भी पूरा किया जा सकता है। ठीक, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास से क्या होगा? नए उद्योग लगेंगे, विनिर्माण इकाइयाँ लगेंगी और सेवा क्षेत्र विकसित होंगे। इससे बड़ी संख्या में क्या होगा? रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन, हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाना और हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन की मांग बढ़ेगी, भारत क्या करेगा? अपनी उत्पादन क्षमता का भी लाभ उठाकर हरित हाइड्रोजन और उससे बने उत्पादों का निर्यात कर सकता है। ठीक, इससे भारत में क्या होगा? ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक के रूप में इसकी पहचान बनेगी।
और इससे हमारी जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी स्रोत बनेगा। इसी सभी महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी थी। कब? 4 जनवरी 2023 को। इससे क्या हुआ? हरित हाइड्रोजन का हम उत्पादन करेंगे, उपयोग करेंगे और निर्यात के लिए भी एक वैश्विक केंद्र बनाने की हमारी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य में है 2030 तक कम से कम हमें 50 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है और जीवाश्म ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की कमी लाना है। 2 लक्ष्य हो गया। एक तो भारत हरित हाइड्रोजन में उत्पादन करेगा, उपयोग करेगा और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। दूसरी तरफ 2030 तक हम क्या कर रहे हैं? 50 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर रहे हैं। दूसरा, जीवाश्म ईंधन में हमारी जो आयात है उसमें भी हम कमी ला रहे हैं। कितनी की कमी लाएंगे? 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी लाना हमारा लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या होगा? और दूसरी योजना जो अभी सरकार ने इसी के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की जो शुरुआत की है, यह योजना पारदर्शिता और विश्वसनीयता का आधार है। ठीक, योजना का मुख्य कार्य है कि इस बात का प्रमाणित करना कि जो उत्पादित हाइड्रोजन वास्तव में हरित है। यह उत्पादन प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निश्चित सीमा निर्धारित करके किया जाएगा। केवल वही हाइड्रोजन इस सीमा से जो कम उत्सर्जन करते हैं उत्पादित होते उसे हरित हाइड्रोजन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणन योजना यह सुनिश्चित करेगा कि बाजार में जो बेचे जाने वाले हरित हाइड्रोजन के दावे सच्चे हैं और वो निर्धारित पर्यावरण मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। और साथ में यह प्रमाणन योजना एक तंत्र भी स्थापित करेगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि हाइड्रोजन कहाँ और कैसे उत्पादित किया गया था। जब उपभोक्ता, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार को ये विश्वास होगा कि प्रमाणित हरित हाइड्रोजन वास्तव में स्वच्छ है तो बाजार का तेजी से विकास होगा। ठीक, प्रमाणन एक गुणवत्ता आश्वासन मोहर की तरह काम करेगा, मतलब जो क्वालिटी मेजरमेंट का काम करेगा। अब हमने इसके फ़ायदे देखे कि अभी तक हमने इस आर्टिकल के तहत यह देखा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जा रहा है, इसे हरित क्यों कहा जा रहा है। भारत सरकार ने इसमें 2 योजना लाई है। एक है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उसी के एक अंग के रूप में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना लाई है। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? तो पहला बेनिफिट हमने ये देखा कि इससे भारत को एक तो हरित हाइड्रोजन होगा तो हमारी जो पर्यावरण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है 2070 तक जो भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, और दूसरा 2070 तक हमने क्या रखा है? नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। और दूसरा हमने क्या किया है? पेरिस समझौता प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसमें भी हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमारी जो समस्या थी ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड, तो भारत अधिक से अधिक निर्यात आयात पर निर्भर है। तो इससे क्या होगा? भविष्य में हम ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक के रूप में भारत अपनी पहचान बनाएगा। अगर हम हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देंगे तो इससे रिलेटेड उद्योग बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सेवा सेक्टर का विकास होगा, तो इससे रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे और बाद में भारत अपने हरित हाइड्रोजन को अन्य देशों में निर्यात करेगा। इससे विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा। तो फ़ायदे तो बहुत है। तो क्या इससे संबंधित कोई चुनौतियां भी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी चुनौती के बारे में। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? अगर हम ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन महंगा है। एक तो ये तकनीक क्या है? महंगी तकनीक है। ठीक, और हमको लागत को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रौद्योगिकी को पुरस्कृत करने और पैमाने और जो अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता है, मतलब इसकी इकनॉमी हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। फिर हरित हाइड्रोजन का हमको उत्पादन करना, भंडारण और परिवहन के लिए विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है। यानी हमारे इसके रिगार्डिंग जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी भी कमी है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्पादन गुणवत्ता सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनको विकसित करना होगा और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो प्रमाणन योजना है इस दिशा में एक बेहतर कदम है। तीसरी जो इसकी समस्या है, कुशल जनशक्ति का हमारे पास अभाव है। इसके लिए हमें प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिए। साथ में इन चुनौती का सामना करने के लिए सरकार जो है सक्रिय कदम उठा रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ही प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी हरित हाइड्रोजन भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत हरित हाइड्रोजन मिशन क्षमता को साकार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और प्रमाणन योजना का शुभारंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना का जो शुभारंभ है भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इससे भारत क्या होगा, 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। बल्कि भारत क्या होगा, वैश्विक हरित हाइड्रोजन परिदृश्य में एक विश्वसनीय और अग्रणी खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा। यानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है ये दोनों योजना। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी ऊर्जा चुनौती का सामना करने, आर्थिक अवसर पैदा करने और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकता है। ठीक, यह हरित का ऊर्जा का एक नया अध्याय है और भारत इस अध्याय को लिखने में पूरी तरह तैयार है। अब हम बात करते हैं इसके समरी से रिलेटेड। तो ये एक हरित हाइड्रोजन जो है भारत का स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इस क्षमता को साकार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो प्रमाणन योजना है इस दिशा में एक बेहतर कदम है। इसका शुभारंभ कब हुआ है, भारत की हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इससे भारत 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। बल्कि भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन परिदृश्य में एक विश्वसनीय अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका भी दर्शाएगा। थैंक यू दोस्तों। ये आर्टिकल अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।